नमस्कार। नई होंडा सिटी बाजार में आ चुकी है और आ गए हम इस नई होंडा सिटी के साथ आपके सामने, ताकि हम बता सकें आपको इसकी कीमत, इसके वेरिएंट्स, कैसी चलती है, क्या नया है और क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। आप देख रहे हैं ट्रायल रूम, मैं हूं आपका होस्ट सैम। जब कोई नई गाड़ी बाजार में आती है तो सबसे पहले एक कस्टमर जो जानना चाहता है वो है कि उसकी कीमत क्या है। जी हाँ, तो कीमत से शुरुआत करते थे क्योंकि कीमत ही सबसे बड़ा पैमाना है किसी भी बजट को तय करने के लिए। तो अब मैं कीमत आपको बताने जा रहा हूँ, फैसला आप कर लीजिए कि क्या आपके बजट में अब होंडा सिटी है या नहीं। अपनी तरफ से ये बता दूं कि कीमत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और मार्केट के लिए ना बिल्कुल जो कंपटीशन है जो इसका मौजूद है, चाहे वो Hyundai की वर्ना हो, स्कोडा की रैपिड हो, मारुति सुजुकी की शियाज हो, इन सभी के लिए ना एक अच्छा खासा करेक्ट प्राइसिंग है जो कि होंडा ने अपनी इस सिटी के साथ करी है। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं करते हैं, कीमत बता देते हैं आपको। इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है 1089 से, 10.89900 अगर एग्जैक्ट बोलूं से इसकी कीमत शुरू होती है। जो कि मैं बात कर रहा हूं उस गाड़ी की जो कि सबसे ज़्यादा बिकती भी है, पेट्रोल। जी हाँ, होंडा सिटी पेट्रोल का बेस वेरिएंट, 3 वेरिएंट है। जी हाँ, V, VX और Z, ये 3 वेरिएंट है जो कि आपको होंडा सिटी में मिलेंगे। और ये तीनों वेरिएंट तीनों ऑप्शंस के साथ मौजूद हैं, यानी कि पेट्रोल मैनुअल के साथ भी ये 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे, CVT उसके साथ भी आपको ये तीनों वेरिएंट मिलेंगे और डीजल में भी आपको ये तीनों वेरिएंट मिलेंगे। तो 1089 पेट्रोल की कीमत शुरू होती है। अब CVT की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको CVT और पेट्रोल, CVT और मैनुअल की कीमत में अच्छा खासा फर्क है जो कि देखने को मिलेगा। करीब 1,30,000 का फर्क है जो कि आपको दोनों के बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप CVT ऑटोमेटिक में जाना चाहते हैं सिटी में, जो कि बहुत अच्छी है, और हम जो इस वक्त आप तक गाड़ी पहुंचा रहे हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरह से परखेंगे, रिव्यू करेंगे, वो भी एक CVT है टॉप मॉडल जिसकी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। और जो टॉप मॉडल है CVT का, उसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो 1444 है। ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रेम में, ये 1444 एक्स शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत कितनी बढ़ेगी वो आप जानते हैं। उसी तरीके से जो तीसरा ऑप्शन है वो है डीजल का, 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन है, उसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। हम इन तीनों गाड़ियों को चला भी चुके हैं, फर्स्ट ड्राइव के दौरान आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करी है और उम्दा गाड़ियां थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली है वो ये गाड़ी है CVT, इसलिए हम इसके साथ एक बार फिर दोबारा आपके सामने मौजूद हुए। जो टॉप वेरिएंट है डीजल का वो 1464 का पड़ेगा। तो कुल मिला के जो प्राइसिंग का जो मामला है उस मामले में होंडा ने बहुत बेहतरीन काम किया है और सबसे बेहतरीन काम किया है वेरिएंट्स के साथ। अमूमन देखा गया है कि जो बेस वेरिएंट होता है वो फुली लोडेड नहीं होता, लेकिन मैं पहली बार किसी कंपनी के लिए ये कह सकता हूं कि बेस वेरिएंट V वेरिएंट पेट्रोल का फुली लोडेड है। जी हाँ, उसमें भी आपको 4 एयर बैग्स मिलेंगे, उसमें भी आपको सेफ्टी के लिए जितनी चीज़ें मुहैया करानी है वो सब कुछ मिलेंगी। फुली लोडेड गाड़ी है। अगर V वेरिएंट की बात करूं, क्या क्या है उस वेरिएंट में वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप VX में जाते हैं तो आपको थोड़ा और बेहतर चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको सेकंड वेरिएंट में यानी कि VX वेरिएंट में सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। अब उससे ऊपर अगर Z में जाएंगे तो हाँ, आपको जैसे कि ये फुल LED लाइट्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। ये 9 एरे लाइट जो कि बेहद खूबसूरत हैं, आपको सिविक की भी याद दिलाएंगे। बहुत कुछ है डिज़ाइन के मामले में अगर मैं कहूँ, जो कि सिविक और अकॉर्ड से लिया गया है। सिविक जो कि बहुत ही प्रचलित गाड़ी है होंडा की, वहाँ से बहुत कुछ है जो कि आपको इस होंडा सिटी में देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, जब आपका रुतबा बढ़ता है या आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके बिहेवियर में ठहराव आ जाता है, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं और ज़्यादा शोबाजी में आप यकीन नहीं रखते।
ऐसा ही कुछ हम इस नई होंडा सिटी के बारे में भी बोल सकते हैं। जी हाँ, 2020 होंडा सिटी में ठहराव आ चुका है। ये पहले से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, पहले से ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है। कुल मिला के ये गाड़ी जो है बड़ी वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है। होंडा एसयूवीज़ के मामले में ना बहुत ज़्यादा लकी नहीं रहा है। इंडियन मार्केट की अगर बात कर लें, जो पिछली एसयूवीज़ जो बाज़ार में आई थी, या एमपीवीज़ कह लीजिए, मोबिलियो हो गई, बीआरवी हो गई, इवन द कल्ट सीआरवी, ये कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स या बहुत ज़्यादा नाम नहीं कमा पाए। लेकिन जब बात सेडान की आती है ना, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वो चाहे वो सिविक हो या फिर सिटी हो, बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कमाती है। साइड से मैंने कहा कि मैच्योर हो चुकी है गाड़ी। ये जो आपको बीच, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो शार्प लाइन, इसी को बेस बना के ये पूरी गाड़ी का साइड प्रोफाइल कह सकते हैं कि बनाया गया है। जापान में एक तलवार है, कटाना ब्लेड होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उससे इंस्पायर्ड है। ये अगर आप ये लाइन को अगर आप शार्पली देखेंगे, सो दैट्स ए कटाना ब्लेड, और उस पे पूरा डिज़ाइन को इवॉल्व या यूं कहे बनाने की कोशिश की गई है। साइड प्रोफाइल इज मार्वलेस, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नोटेबल चीज़ें जो हैं उनमें, जैसे कि क्रोम हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको ये दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर आप चाबी आपके पास है जेब में है तो इट्स ईजी टू ओपन। उसी तरीके से ऑटोमेटिक डोर लॉक भी है। अगर आप गाड़ी से दूर चले जाते हैं तो चाबी आपकी जेब में, तो गाड़ी अपने आप लॉक भी हो जाती है। साइड व्यू मिरर जो है ये अब विंडो के साथ नहीं लगा हुआ है, अलग दे दिया गया है। इसके 2-4 फायदे हैं। उनमें जो एक तो गाड़ी एस्थेटिकली ज़्यादा बेटर लग रही है। पहले आप जानते हैं ना कि एरो शेप था, तो सब कुछ साथ में रखने की कोशिश की गई थी, और शायद वही वजह थी कि जो साइड व्यू मिरर थे वो भी बिल्कुल साथ में लगे हुए थे। इसका जो फ़ायदा ये है कि आपकी जो अब अंदर से अगर मैं बात करूं तो गाड़ी की विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जो विजिबल एरिया आपके लिए वो और ज़्यादा दिखता है, और डिज़ाइन वाइज भी ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। एक जो कमी है ना, जो थोड़ी सी मुझे चुभ रही है, वो मैं कहूँगा कि ये टायर्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट हैं, अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं। लेकिन इसका जो साइज़ है ना, ये इसमें जो दिया गया है 185 R16 है, जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वी वेरिएंट जो है उसमें R15 है, जो कि आपको मिलेगा। यानी कि पूरी गाड़ी अगर लंबी और चौड़ी हो चुकी है तो ज़रूरत थी कि गाड़ी के टायरों को भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये इकलौती कमी है साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, जो कि मुझे खटक रही है। अदरवाइज ये गाड़ी गैरेज में खड़ी होनी ही चाहिए, ऐसी लगती है। ओवरऑल डिज़ाइन में कुल मिलाकर अगर मेरा कोई फेवरेट पार्ट है तो वो रेयर ही है। मुझे सिविक का भी रेयर बहुत पसंद आता है, उसी तरीके से सिटी का भी रेयर जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि इंट्रीगिंग है तो शायद गलत ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, टेल लाइट्स सटी हुई नहीं है, उभरी हुई हैं और खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन जब गाड़ी खरीदने की बात आती है ना, तो डिज़ाइन आपको शोरूम तक लेकर आता है। लेकिन अगर आप गाड़ी को लेकर घर जाना चाहते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। हम एक सेडान की बात कर रहे हैं, और इस कैटेगरी में 2 तरीके के कस्टमर होते हैं। एक वो जो खुद गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, जो कि होंडा का मेन क्लाइंट बेस कह सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका उन कस्टमर्स का भी है जो कि शॉफर ड्रिवन गाड़ी पसंद करते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेडान, और वो एक एलीट कस्टमर है जो कि अपनी गाड़ी में रेयर सीट पर ज़्यादा सफ़र करता है। तो रेयर सीट पर चलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे होंडा ने हमेशा एक बेंचमार्क क्रिएट किया है और कोशिश करी है कि अपने कंपटीशन को इस एरिया में तो कम से कम हमेशा पीछे रख सके। कंपटीशन हमेशा इसे बेंचमार्क मारता है, मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा। तो ये जो एरिया है, मैंने कहा ना गाड़ी लंबी हो चुकी है, चौड़ी हो चुकी है, उसका फ़ायदा यहाँ पर भी देखने को आपको बहुत मिलेगा। इस जगह की अगर मैं बात करूँ, लॉन्च के दौरान बड़ी सारी नई नई चीज़ें थी जो कि बताई गई थी। उनमें एक चीज़ जो बड़ी रोचक थी वो ये थी कि अब इस स्पेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि होंडा ने इतनी बारीकी से इस जगह को डिज़ाइन किया है, इसका ख्याल रखा है स्पेस का, कि भारतीय कंडीशन में औरतें जो है वो साड़ी का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। जब वो रेयर सीट पे बैठेंगी तो उनकी साड़ी की क्रीज भी बनी रहे, इस बात का तक ध्यान रखा गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
मोबाइल का हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली अलग से मोबाइल के लिए पॉकेट दिए गए हैं। लेकिन मोबाइल के लिए पॉकेट तो दिए गए हैं, लेकिन यूएसबी चार्जर नहीं है आपको। यहाँ पे 2 12 kb के आउटलेट ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों में से एक अगर यूएसबी पोर्ट होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये एक कमी है। आपके पास एसी वेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जो एरियाज जो आपके टच में आते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। सीट की कुशनिंग पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, शेप बहुत ज़्यादा बेहतर है। 3 बंदे आराम से इसमें सफ़र कर सकते हैं। हेडरेस्ट भी 3 दिए गए हैं और साथ में 3 mm का सीट बेल्ट भी है जो कि दिया गया है। इसके अलावा चाइल्ड आइसोफिक्स सीट भी, यानी कि कुल मिला के ये जो एरिया वहाँ पे आप जो चीज़ें सोच सकते हैं हर चीज़ दी गई है एक यूएसबी पोर्ट के अलावा। और रीडिंग लाइट भी काफ़ी एलिगेंटली डिज़ाइन भी की गई है और प्रैक्टिकल भी लग रही है। ग्लास एरिया अच्छा है, आपको अंदर घुटन का ज़्यादा महसूस नहीं होगी। लेग रूम की कोई कमी नहीं है, हेड रूम बहुत अच्छा है। छोटी चीज़ें लेकिन बहुत अच्छी हैं। जो आपका फुट जो रेस्ट कर रहा है उस पोजीशन को स्लांट करके रखा गया है, विच मेक्स इट मोर कंफर्टेबल। इससे आपका जो रूम है वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और यहाँ पर भी एक हल्का सा कॉन्टोर दिया गया है ताकि अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे व्यक्ति हैं तो आपको फोल्ड लेग्स में भी ज़्यादा परेशानी ना हो। एक हल्की सी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो शायद 6 फुट से ज़्यादा व्यक्ति को रूफ लाइन पर आ सकती है, लेकिन वो भी शायद थोड़ा सा, लेकिन वो भी जो पोजीशनिंग है सीट की वो उससे शायद मैनेज हो जाए। कुल मिला के दिस इज अ वेरी 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 कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, वेरी स्पेशियस, वेरी नाइस। इस सेगमेंट के अगर शॉफर ड्रिवन गाड़ी है और आपका कंपटीशन हो रहा है वर्ना के साथ, यारिस के साथ, रैपिड के साथ, इन गाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड। डिज़ाइन में प्रैक्टिकलिटी भी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और प्रैक्टिकलिटी की बात हो तो बूट स्पेस को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। गाड़ी का रेयर बेंच जो है उसमें जगह बनाने की कोशिश की है, उसे पहले से बेहतर बनाया गया है। व्हील बेस वही था तो कहीं ना कहीं तो कुछ असर पड़ेगा। वो जो असर पड़ा है ना वो थोड़ा बहुत बूट स्पेस पे भी आपको दिखेगा। जो बूट स्पेस है पहले से जरा 4 लीटर कम हो गया, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, 4 लीटर का फ़र्क हो गया। और स्पेयर व्हील जो है दैट्स अ वेरी गुड थिंग। R16 है जो कि यहाँ पे रखा गया है, यानी कि उसमें भी आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट होंडा हैज़ डन। होंडा हैज़ डन n नंबर ऑफ गुड थिंग्स। मेरे ख्याल में कस्टमर से जो फीडबैक मिला है ना इससे पहले की गाड़ियों में, उन सभी फीडबैक्स को लेकर गाड़ी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जो पिछली गाड़ियाँ थी उनमें ये फीडबैक था लोगों की तरफ से कि जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे कॉस्ट कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। होंडा की पुरानी गाड़ियों में ऐसी बातें उठ रही थी, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं दिखेगी। और मैंने जैसे कहा ना, बेस वेरिएंट भी आपको फुली लोडेड मिलता है। सिटी को एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश की गई है, यानी कि जैसे कि आपने बाहर से देखा एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस जिसकी ज़रूरत होती है वो देने की कोशिश करी गई है। उसी तरीके से अंदर आप सेफ और सिक्योर रहें, कंफर्ट और स्पेस के साथ, उन सभी पैमानों पर काम किया गया। स्पेस आपने देखा कि रियर सीट पे कितना काम किया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे अंजाम तक लाया गया। उसी तरीके से अगर आप ड्राइवर सीट पर पहुंचते हैं तो कई चीज़ों का, छोटी चीज़ें बट बहुत ध्यान से बनाते वक्त सोचा गया। विजुअल नॉइस एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया था लॉन्च के वक्त। आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं ना, आपको कई सारी चीज़ें जो परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपको आपके डैशबोर्ड पर आपकी नज़रों के सामने रहेंगी तो आप सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, इसका इस्तेमाल करूँ, उसका इस्तेमाल करूँ, ये कैसे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। इसलिए उस विजुअल नॉइस को यहाँ पे कट कर दिया गया। यहाँ पे ना आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड है जिसका इस्तेमाल किया गया है। आपका जो लुकिंग एरिया है वो ज़्यादा बेहतर हो चुका है। आगे की तरफ से भी बॉनेट पे भी आपका बहुत कम हिस्सा है जो कि आपको अब दिखाई नहीं देता। आपको मोर देन 75% जो है बॉनेट दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आप ए पिलर पे देखेंगे तो साइड व्यू मिरर पहले जुड़ा हुआ था, यानी कि आपको साइड में कम दिखता था, अब उसको भी अलग रखा गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो जहाँ जहाँ हाथ लगते हैं वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर और ये जो वुड का नाइस प्लेटिंग दी गई है, अच्छी लग रही है। डायल्स देखिए आपको बिल्कुल क्लीन एंड नीट रखे गए हैं, कुछ ज़्यादा कहीं क्लटर नहीं है, आपको डिस्टर्ब ना करे गाड़ी चलाते वक्त, इसका खास ख्याल रखा गया। ए नाइस लवली टच स्क्रीन एंड पोजिशनिंग ऑफ AC विद द डिज़ाइन इज क्लीन
ये जो वर्ड क्लीन है ना, ये आजकल बहुत कम है, जो कि क्योंकि डिज़ाइनर हर चीज़ देना चाहते हैं। सो एज आई सेड, होंडा सिटी इज गेटिंग मैच्योर। तो अब थोड़ा ठहराव आ चुका है इसके पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज में, हो चाहे बाहर से हो या फिर अंदर से। अब ये बटन देखिए, बटन पे ना एक इस्तेमाल करते थे क्लिक साउंड भी आ रहा है। वेरी नाइस स्मॉल टच, बट दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू यूज बटन्स मोर देन द टच स्क्रीन। स्टीयरिंग परफेक्ट है। आपको जो स्विचेस दिए गए हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से नीटली डिज़ाइन करके दिए गए हैं, विजिबल हैं, इजी टू हैंडल टच। सो ये अमूमन बाकी सब गाड़ियों में भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। कुल मिला के अच्छा है। और सीट की कुशनिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीट की कुशनिंग जो है वो बहुत आरामदायक रहे, इस तरीके से बनाए गए। आप किसी भी हाइट के, किसी भी वेट के व्यक्ति हों, दिस सीट्स आर गोना हग यू एंड मेक यू कंफर्टेबल। कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी हैं जो कि इसमें दिए गए हैं, और जो मेरा सेगमेंट फेवरेट है वो एलेक्सा वॉइस कंट्रोल है। इंडियन मार्केट में पहली गाड़ी है जहां पर एलेक्सा के थ्रू आप गाड़ी के कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जस्ट थ्रू अ वॉइस कमांड। ये तो हमारी राय थी। एलेक्सा को लेकर टेक एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दो तरीके के कस्टमर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक वो जो रियर सीट पसंद करता है, दूसरा वो जिसको गाड़ी चलाने का शौक है। अब हम बात उनकी करते हैं, और सिटी पूरी दुनिया में हमेशा से उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दिस इज अ फन कार टू ड्राइव। जी हाँ, दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु वांट अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम देयर कार, हु वांट दैट एंथुसियास्टिक ड्राइविंग, उनको सिटी ज्यादा पसंद आती है। क्या अब भी वही चीजें मौजूद हैं? जो इंजन ऑप्शंस हैं आपके पास, 1.5 लीटर का पेट्रोल और ID टेक डीजल जो है, वो वही इंजन ऑप्शंस है। थोड़े उनमें जो बदलाव किए गए हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये जान लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो गाड़ी इस वक्त हम चला रहे हैं, यानी कि CVT, इसमें कितना बदलाव किया गया है, नॉइस में कितना कट किया गया है, ये कुछ पैमाने हैं। और सस्पेंशन के मामले में कितनी प्रगति हुई है, ये सब चेक कर लेते हैं। चलिए, इट्स टाइम टू चेक द कार ऑन रोड वेयर इट बिलोंग्स। छोटी चीज़ें जो बदलाव जो इसमें किए गए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि डैशबोर्ड को नीचे की तरफ कर दिया गया है, लुकिंग रूम बेहतर हो चुका है, साइड मिरर जो है उसको बाहर की तरफ रखा गया है, वो भी एक फ़ायदा दे रहा है। यानी कि कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो अब इतने मौजूद नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। इट एड्स टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द ड्राइवर। इंजन ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इंजन जो हैं वो 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल हैं। ऐसा नहीं कि ये वही पुराने इंजन है जो कि कम्प्लीटली, जी नहीं, बहुत ज़्यादा नयापन है इन इंजन्स में। पहले सिंगल हेड कैम शाफ्ट, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, अब डबल हेड है। और पावर भी जो है वो थोड़ी सी 2 PSC से ही, लेकिन पावर भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। इस इंजन को बनाते वक्त इसमें कई सारी नई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। हल्के एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, पहले से ज़्यादा रिफाइन हो चुका है इंजन, इसमें कोई शक नहीं है। सिटी कम्यूटिंग में जो बेहतर रहेगी वो ऑब्वियसली ये CVT है। CVT को लेकर हमारे मन में ना कई सारी जिज्ञासा रहती है, कई सारे सवाल रहते हैं, लेकिन ये वाला जो CVT है ना, मैं आपको जो थोड़ा समय मैंने इसके साथ बिताया है, ये उन सभी सवालों का जवाब है, ये मान लीजिए। क्योंकि ये भारत में मौजूद जो हमने गाड़ियाँ चलाई उनमें सबसे बेहतर CVTs में से एक है। बहुत ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा अगर फन चाहते हैं आप अपनी गाड़ी से, आप इसको S में स्लॉट करके, यानी स्पोर्ट्स मोड में स्लॉट कर दीजिए, आप ज़्यादा रेव करके ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके पैडल शिफ्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट विल गिव यू दैट मच मोर फन। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस वही सेम है, और ऐसा लगता है कि जिस सड़क पे मैं इस वक्त इस गाड़ी को परख रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि सिटी कम्यूटिंग की बात हो रही है, तो आई एम ट्राइंग इट मोर ऑन द सिटी साइड। एंड स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो थोड़ा सा अब ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अप्रोच और डिपार्चर एंगल है ना, उसमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो रखा हो। बट एज फार एज इंजन इज कंसर्न एंड यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, सीट्स पहली बात आपको जकड़ के रखेंगे, आपको हक करके रखेंगे। उसके साथ ये इंजन भी है, एंड अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है इस CVT का भी, जो कि आपको
कहेगा कि लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। गाड़ी ना पहले जो गाड़ी का चैसी है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। हाई टेंसिल स्टील का इस्तेमाल किया गया, करीब 20% पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो इसका फ़ायदा ये कि सड़क से जो मार पड़ती है ना, वो चाहे गड्ढों की हो, चाहे स्पीड ब्रेकर की हो, चाहे कंकर की हो, पत्थर की हो, वो जो मार है ना, उस मार को गाड़ी ज़्यादा झेल पाती है अब। और ऑक्यूपेंट्स जो हैं, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, उनको उसकी ज़्यादा मार नहीं झेलनी पड़ रही है। इस वजह से सस्पेंशन में भी थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है और वो थोड़ा सा लूज रखा गया है, विच इज़ अगेन एन एडेड फन। हाँ, इसका असर जो है वो हैंडलिंग पे थोड़ा सा दिख रहा है। अब मुझे पहली वाली जो सिटी थी उसकी हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर लग रही थी। दिस वन इज़ नॉट दैट। स्टीयरिंग से फीडबैक इज़ फैंटास्टिक, गाड़ी अग्रेसिव नहीं है, लेकिन हैंडलिंग ना कहीं पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी।